अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको बेहतर वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों, आज पाकिस्तान के सियासी हालात इस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी और आवाम की कुव्वत ख़रीद में कमी ने इस हुकूमत को अगरचे अदम मकबूलियत की इंतहा तक पहुंचा दिया है और लोगों को झोलियां उठाकर बद्दुआएं देते देखा गया है। और इस कदर अंदोनाक सूरत हाल पर भी हुकूमत का मौजूद रहना ज़ाहरी तौर पर अचंभे की बात है। और दूसरी तरफ अपोजिशन में दरारें डालने का सिलसिला शुरू है, जिसके लिए अपोजिशन को वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करना होगी, क्योंकि इस हुकूमत के पुश्तबान अपोजिशन को कोई रास्ता देने को तैयार नहीं। और ये इंदिया अपोजिशन को मिल चुका है कि वो बगैर एहतजाज के लब सीख कर इस निज़ाम को इसी अंदाज में कबूल कर ले। ये निज़ाम जिसको चाहे कि बेतौकीर करे या जेलों में रखे और सियासत को गाली बनाए रखे, लेकिन इस पर उफ करना गद्दारी के ज़िम्रे में तसव्वुर होगा। जिस पर चाहे हुकूमत के मुशीरान, जिनकी ना तो ज़ुबान अपने कंट्रोल में है, ना ही उनका ताल्लुक इखलाकी इक़दार से है, बस इस मैखाने में जिस तरह पगड़ी उछालियाँ जा रही हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ गैर जमहूरी कुव्वतें, जिन्होंने इस हुकूमत को अपने हाथ में छड़ी और जेब की घड़ी बना रखा है, पार्लियामेंट से कानून साजी अपने हक में कराना चाहती है। और लगता है कि पार्लिमानी निज़ाम को लपेट कर सरदाती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी पार्लियामेंट भी शायद उन्हें रास नहीं आ रही जो बड़ी अक्सरियत में होते हुए, दिल में नफरत का जज्बा मुअज्जन होते हुए भी जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल एक्सटेंशन दे और बाद जमात दे। लेकिन एक मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम थी जो इस एक्सटेंशन वाले बिल की मुखालफत कर रही थी। लेकिन इस नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता। इस बिल को अपनी मंजूरी की मोहर सख्त करते वक्त हर एक ने अपनी इखलाकी और सियासी कदर का जनाजा निकाल दिया। बहरहाल बात हो रही थी हुकूमत का अपोजिशन को दीवार से लगाने की हिकमत अमली, जिसका मंजरनामा अब हम बिल्कुल सामने वाज़ेह हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी शराइत पर लाने के लिए तमाम तर नैब के डरावे तरगीबात धरे के धरे रह गए। अब हुकूमत ने तरकश से हर तीर निकाल कर आजमाने का फैसला अब कर लिया है। मौलाना का घेराव तंग करने का फैसला करते हुए उनकी जमात में अकाबरीन को तोड़ने का सिलसिला जारी कर दिया है, जिसकी इब्तिदा उन्होंने मौलाना अख्तर शहरानी से की, जिन्होंने उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का मौका चुना जब वो PDM की पूरी तहरीक को पूरी ताकत के साथ चलाने का अज़म लिए बैठे थे। अमूमन खुद जमीयत की क़ियादत को शेरवानी साहब के बारे में हुस्न ज़न था कि वो शायद देवबंद मक़तअ फ़िक्र के इक़दार को मलूज़ खातर रखते हुए लब कुशाई में मोहतात रहेंगे। लेकिन जहाँ मामला तो बिल्कुल उलट है, तो फिर दूसरी तरफ हाफ़िज़ हुसैन अहमद, जिसे एक TV चैनल के मुज़ाकरे में हुमायूं अख्तर, उस दौर के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वफाकी वज़ीर हुआ करते थे, उन्होंने उनको कार्टून कहकर तज़हीक की और उनको कोई अब संजीदा भी नहीं लेता था। वो खुद भी हमेशा अपनी गुफ्तगू में मजाक का रंग देकर मज़ाक का खेस उसको बनाया करते थे। उसने भी PDM की क़ियादत के खिलाफ महाज खोल दिया। इस तरह मौलाना अजमल कादरी, जो अपने आप को मौलाना अहमद अली लाहौरी मरहूम का वारिस कहता है, जो अब बड़े अरसे से खामोश और आसूदा ज़िंदगी गुजार रहा था, अचानक नमूदार हो गया। उसने भी एक नया महाज खोल दिया। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने देवबंद मक़तअ फ़िक्र में 2 वाज़ेह धड़े तैयार कर लिए हैं जो इस वक्त आमने सामने हैं। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान के लिए ये नया इम्तिहान नहीं, क्योंकि उनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की वफ़ात के बाद उनकी जमात के बुजुर्गान काबरीन एक नौजवान 23 साला फजलुर रहमान की क़ियादत कबूल करने को तैयार न थे। लेकिन मौलाना इस महाज में भी सुरखरू हुए और अब्दुल्ला दरखास्ती ग्रुप अलहदा वजूद में आया, जिसके नाम से अब कोई शायद ही वाकिफ हो। इसी तरह मौलाना समीउल हक से इख्तिलाफ पर जब फजलुर रहमान की क़ियादत का चैलेंज मिला तो वहाँ भी फजलुर रहमान कामयाब हुए और मौलाना समीउल हक ने अलहदगी का रास्ता अपनाते हुए अपनी नई जमात बनाई।
इस तरह जब एस्टेब्लिशमेंट ने एक और महाज खोल दिया, लेकिन बहुत जल्द कुछ एकाबरीन को इस साजिश का इल्म हुआ तो मौलाना नसीब गुल ने वापस आकर माफ़ी मांगी, जिसे मौलाना फजल रहमान ने माफ़ भी कर दिया। इसलिए इस कार्रवाई से मायूस होकर शेख रशीद ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान की ज़िंदगी को सख्त खतरा है और इस तस्वीर में क्या उभर कर सामने आ रहा है, इस पर गुफ्तगू वजाहत तलब है, लेकिन समझने वाले खूब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हुकूमत ने अपोजिशन को तनहा करने का मंसूबा बना रखा है और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से आने वाले एक मुतालबा, जिसके बारे में अब में गोइयाँ हो रही हैं कि मुमकनात में ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल की तरफ से नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा कर दिया जाए, और वो इस सिलसिले में दलील दे सकते हैं कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और वो जानते बूझते वापस आने से पसोपेश से काम ले रहे हैं, जिसकी अखलाकी नौयत के मनफी असरात PDM की तहरीक पर पड़ रहे हैं, इसलिए मियाँ साहब को फौरी वापस आ जाना चाहिए। ये मुतालबा अगरचे बज़ाहिर मज़ाक़ खेज़ तस्वुर नज़र आता है, लेकिन इसके असरात बड़े गहरे सख्त होंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए उस पत्ते को उठाती है या नहीं, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन एक बात है कि जो पूरी सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके मियाँ नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से मुतालबा ये कर दे। हालांकि एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ और उनका बेटा हमजा जेल में है, जिस पर अब सख्ती भी अब शुरू की जा चुकी है, और मरियम बीबी को भी गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। ख्वाजा आसिफ को इसी तरह के रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया, जिस तरह का रेफरेंस उनको के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया, तो अगर वो रेफरेंस सामने लाया जाए तो फिर पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं रह सकता, और ना ही वो 400 केनाल के बनीगाला में रहने वाला इमरान खान, जो अपनी आमदन का टैक्स फ़कत 2 लाख रुपए देता है, ना ही उसके पास कोई ज़राए आमदन है जिसको जस्टिफाई करते हुए अपने उस 400 केनाल के महल पर उठने वाले मेंटेनेंस के 21 लाख रुपए माहाना के अखराजात का हिसाब दे सके। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की वापसी उन खूनखार दरिंदों के लिए खुराक मुहैया करने का सबब होगा जो उनके पूरे ख़ानदान को नीस्त नाबूद करना चाहते हैं। अगरचे अपोजिशन ने इस मार्के में सुखरू होना है, तो फिर ये ज़रूरी है कि वो अपनी पूरी नेकनियती के साथ सब नुकात पर ना सही फ़कत 2 या 3 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक राय करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त मामला ख़तरनाक हदों को छू रहा है। यहाँ किसी एक की गलती सबको सियासी मौत की तरफ धकेल देगी। इसी तरह यह फैसला करना होगा कि अपोजिशन को अपनी तरकश के तीर संभाल कर रखने हैं और निशाना भी एक तरफ ही होना चाहिए, ताकि बेहतर हिकमत अमली से अपने हक में नतीजा मुंतज कर सके। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल तलाश हक को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करेंगे और अपनी आरा से भी नवाजेंगे, और इसी तरह जो करंट अफेयर्स के हालात हाज़िरा के हवाले से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू आए रोज़ करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।